हेलो गाइस, आज मैं आपको मैजिक ऑफ जीरो सीरीज का एपिसोड फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस सीरीज में 3 कपल्स की स्टोरी दिखाई गई है। फर्स्ट कपल है पा और इंक, इन दोनों को अपने बैड बडी सीरीज में देखा होगा। सेकंड कपल है मकी और फोंग, इन दोनों को अपने थाईलैंड बॉयज और फ्लावर्स में देखा होगा। और हमारा थर्ड कपल है अर्थ और मिक्स, ये दोनों कॉर्न और विन का रोल प्ले करने वाले, जो आपने क्यूपिड्स लास्ट विश में देखा होगा। तो आज मैं फर्स्ट कपल का फर्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिसका नाम है जीरो फोटोग्राफी। तो बिना देर करे शुरू करते आज के फर्स्ट पार्ट को। स्टार्टिंग में हमें ईयर 2015 का सीन दिखाया जाता है। पा बेंच पर बैठी होती है, तभी उसके एक फ्रेंड आ जाते हैं और उसका पिक निकालने लगते हैं। तो पा कहते तुम ये क्या कर रहे हो? तो उसके फ्रेंड कहते तुम्हें क्या हुआ है, हर टाइम तो तुम फोटो निकालना चाहते हो, फिर अब क्या हुआ? तो पा कहते पर तुम पिक अच्छे कैप्चर नहीं करते हो, मैं सिर्फ उन फोटोग्राफर्स को मेरा पिक निकालने देती हूँ जो अच्छे पिक निकालते। तो उसके फ्रेंड कहते तुम इतने नखरे क्यों कर रही हो? अगर ऐसा है तो किसी फोटोग्राफर से ही डेटिंग करना स्टार्ट करो। तो पा कहते वैसे एक गुड आइडिया है, क्या तुम्हें कोई ऐसा पता है जिसे तुम मुझे इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हो? तो उसके फ्रेंड कहते नहीं, और उसे बोलते मैं रेस्टरूम जाके आती हूँ, और वो वहाँ से चली जाते। पा उसका DSLR लेते और मन में कहते आपको क्या लगता है कि एक फोटो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? तभी उसे एक किटी की आवाज़ आती है, तो उसे देखने के लिए वहाँ जाते और उसे उठा के फिर बेंच पर बैठ जाते और उस किटी के साथ बात करने लगते। हमें इस सीरीज के सेकंड मेन लीड को दिखाया जाता है। वो पिक निकाल रहे होते, तभी वो पा की आवाज़ें सुनते और उसे देखकर वो खुश होते और उसके पिक निकालने लगते। फ्लैशबैक खत्म होता है, हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। पा और इंक कैफे में बैठे होते। पा अपने फोटोग्राफ देख रही थी और इंक से कहती मुझे इन्हें देखकर फिर से ट्रिप पे जाने का मन हो रहा है। तो इंक कहती है अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें ट्रिप पर लेकर जाऊंगी, और वो दोनों फिर से पिक देखने लगते। पा कहते मैं इस पिक में फैट लग रही हूँ, क्या मैं इसे डिलीट करूँ? तो इंक कहते मैं उसे डिलीट कर दूंगी, और बाकी की पिक्स दिखाने लगती है। तो पा हर एक पिक में कोई ना कोई फॉल्ट निकालते हैं और वो पिक डिलीट करने के लिए कहते। तो इंक टेंशन में आ जाते और उसे समझाने के लिए कहते कि हम फोटोशूट करें क्या? तो पा कहते क्या तुम्हें लगता है मैं वो फोटोशॉप करके थक जाऊँ जिससे मेरे पिक्स भी अच्छे नहीं आएंगे? तो इंक कहते मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तो पा कहते पर तुमने अभी कहा था फोटोशॉप। तो इंक कहते क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है क्या? तो पा कहते मुझे फोटोशॉप बिल्कुल पसंद नहीं है, और ना ही मैं अब ज़्यादा पिक्स निकालूंगी, तो प्लीज़ इन सब को डिलीट करो। तो इंक को ना चाहते हुए भी वो सब डिलीट करना पड़ता है। पामन में कहते फोटोज लेना मुझे बोरिंग लगता है, इसलिए मैं मेरे पिक्स लेना अवॉइड करती हूँ। मुझे अभी तक रियलाइज नहीं हुआ था पिक्स इतने वैल्यूबल क्यों होते, जब तक मैं उस दिन उसे खोने के करीब नहीं थी। इंक ऑर्डर लेने के लिए जाते, तभी वो एक पैम्पलेट देखते और उसे लेके पा के पास आते और उसे कहते इस केक को खाओ, तुम्हें अच्छा फील होगा। तभी पा वो पैम्पलेट पढ़ते हैं और उसे पूछते हैं ये क्या है? तो इंक कहते ये फोटो कॉन्टेस्ट होने वाला है, जो विनर होगा उसे जापान में टी प्लांटेशन देखने को मिलेगा। क्या तुम ट्रैवल करना चाहते हो? तो पा कहते हाँ, पर तुम्हें उस कॉन्टेस्ट के लिए पिक निकालने के लिए टाइम भी लगेगा, तो तुम अपने वर्क में बिजी रहोगी। तो इंक कहते डोंट वरी, मैं टाइम मैनेज करूंगी, और एक बात, ये कॉन्टेस्ट मेरे लिए इसके वजह से इम्पोर्टेंट है। तो पा कहते मतलब? तो इंक कहते मैं नहीं बताऊंगी। तो पा कहते मुझे ट्रैवल करना है। तो इंक कहते पर उसके लिए मुझे जीतना पड़ेगा। रात में वो दोनों फोटोग्राफ देख रहे थे, तभी इंक को पा के एक पुरानी पिक मिलते जिसे वो बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे, और वो पिक पा को दिखाते। पा भी उस पिक को देखकर खुश होते और कहते ये पिक वही है ना? तो इंक कहते हाँ, ये फर्स्ट पिक है, जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था तब मैंने इस पिक को कैप्चर किया था, और मैं इस पिक को ओइशी कॉन्टेस्ट के लिए देने वाली हूँ। और उसे बोलते तुम्हें पता है जब मैंने इस पिक को निकाला था उस वक्त से तुम्हारे ख्याल मेरे दिमाग में चल रहे थे। तो पा कहते तुम बड़ा चढ़ा कर बता रही हो। तो इंक कहते मैं सच में कह रही हूँ, अगर मैं उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं होती तो आज हम साथ में नहीं होते, तो इसलिए मैं इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट होना चाहती हूँ। तो पा कहते हाँ, तुम्हें ये जरूर करना चाहिए, क्योंकि तुम जीत गई तो हमें साथ में ट्रिप पर जाने का मौका मिलेगा। तो इंक कहते ऑफ कोर्स, पर क्या मैं
तुमसे एक फेवर मांग सकती हूँ? तो पा कहती है क्या? तो इंक कहती है क्या तुम मेरी मॉडल बनोगी? तो पा कहती है तुम्हें मेरी ज़रूरत क्यों है? तो इंक कहती है क्योंकि इस कॉन्टेस्ट का सब्जेक्ट है जीरो, इसलिए मैं स्टार्टिंग से उसे दिखाना चाहती हूँ। मेरा कंसेप्ट है हम फिर से स्कूल में जाके ये सब पिक निकालेंगे क्योंकि यही से हमारी शुरुआत हो गई थी। तो पा उसे कहते मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, सोने से पहले मैं इसका आंसर दे दूंगी। तो इंक कहते ओके ठीक है और उसे थैंक्स बोलकर उसके फोरहेड पे किस करके वहाँ से चली जाती है। पा उस पिक को देखकर सोचने लगती है। बाद में पा कमरे में आती है तो इंक ने उसके लिए सरप्राइज रेडी करके रखा था। उसने प्रोजेक्टर लगाकर उनके आज तक की जितनी भी मेमोरीज थी वो उसने उस वीडियो में डाली थी। इंक उसे कहती है आ जाओ हम साथ में उसे देखेंगे। तो पा बेड पे आती है, दोनों लेट के वो सारी पिक्स देखने लगते हैं। इंक कहती है तुम्हें पता है ना मैं जब भी तुम्हारे पिक निकालती हूँ तब मैं कितनी खुश होती हूँ। तो क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं अब तुम्हारे कभी भी पिक ना निकालूं? मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं पिक निकालने के लिए तुम्हारा बेस्ट एंगल ढूंढ निकालूंगी। अगर तुम उस पिक को देख के खुश नहीं होगी तो मैं उस पिक को वहीं पे डिलीट कर दूंगी, प्रॉमिस। तो पा मान जाती है। तो इंक बहुत खुश होती है और वो दोनों फिर से उनके पुराने पिक देखने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब पा उठ जाती है तब वो अपने फेस पर पिंपल देख के जोर से चिल्लाने लगती है। तो इंक उसके आवाज़ सुनकर जग जाते हैं और उसे पूछते हैं क्या हुआ। तो पा उसे वो पिंपल दिखाते हैं और कहते हैं अब मैं क्या करूँगी। तो इंक कहते हैं मैं उसे कंसीलर से कवर कर दूंगी। तो पा कहते हैं पर यह बहुत बड़ा है तो तुम उसे कैसे कवर कर पाओगी। तो इंक कहती है मैं उसे मैनेज कर दूंगी। तो पा कहती है अगर मैंने ऐसे पिक निकाले तो मेरे पिक बहुत ज़्यादा खराब आएंगे। तो इंक कहती है डोंट वरी, चलो पहले तुम शॉवर करके आ जाओ। और इंक उसे शॉवर लेने के लिए लेकर जाती है। बाद में वो दोनों स्कूल में आते। पा प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म में आती है और उसे कहते है मुझे वेयर लग रहा है। तो इंक कहती है तुम क्यूट लग रही हो, क्या तुम पिक लेने के लिए रेडी हो क्या? तो पा कहती है हाँ मैं रेडी हूँ। तभी वहाँ इंक के फ्रेंड आते हैं। इंक उसे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो कहती है मैं यहाँ टीचर हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो इंक उसे कहती है मैं बस यहाँ कॉन्टेस्ट के लिए पिक लेने के लिए आई हूँ। तो उसकी फ्रेंड कहती है क्या तुम श्योर हो? मुझे लगता है तुम यहाँ तुम्हारे गर्लफ्रेंड के साथ स्वीट मोमेंट्स बिताने के लिए आई हो। तो इंक कहती है क्या तुम क्रेजी हो? मैं बस यहाँ पिक लेने के लिए आई हूँ। तो उसके फ्रेंड कहती है मुझे याद है ये पैथ की सिस्टर है ना, मुझे अब पता चला तुम उसके छुपके पिक क्यों निकालती थी। तो इंक उस बात को टालने के लिए कुछ कहने ही वाली थी तो उसके फ्रेंड कहते मुझे पता है तुम फ्रस्ट्रेटेड हो रही हो। और पा को कहते तुम्हें पता है ये तुम्हारे लिए कितनी क्रेजी थी। तो इंक कहते अब बस करो, मुझे लगता है तुम्हें अब जाना चाहिए। तो वो वहाँ से चली जाते है। तो पा उसे पूछते क्या तुम सच में मेरे लिए क्रेजी थी? तो इंक कहती है नहीं। तो पा कहते क्या सच में? तो इंक उसके कंधे पर हाथ रखते और कहते किसने कहा मैं तुम्हारे लिए क्रेजी थी। बाद में वो दोनों बहुत ज्यादा पिक लेते। पा थक जाते और इंक से पूछते क्या आज के लिए इतने पिक्स बस हो गए क्या? तो इंक कहते नहीं मैं जल्दी तुम्हारे पिक्स लेती हूँ, फिर बाद में हम वहाँ से चले जाएंगे। और वो फिर से पिक्स निकालने लगते। तभी अचानक से एक लड़के साइकिल से आते जिसके कारण पा नीचे गिर जाते। तो हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। पा जब होश में आती है तो एक लड़का उसे सॉरी कहता है और बोलता है गलती से आपको बॉल लगा, और वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ उसकी फ्रेंड आती है। तो पा उसे देखकर शॉक होती है और उसे कहती है सॉम तुम अमेरिका में नहीं हो क्या? तो सॉम कहती है तुम ये क्या बकवास कर रही हो, मैंने अभी तक मेरा हाई स्कूल कंप्लीट नहीं किया है तो मैं अमेरिका में कैसे जाऊंगी, चलो अब हमें लंच करना चाहिए। और उसका हाथ पकड़कर उसे लेकर जाने लगती है। पा को ये सब देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा था एग्जैक्टली उसके साथ क्या हो रहा है। सॉम कहते तुम्हें क्या हुआ है, चलो हमें चलना चाहिए। पा उसे पूछते हम कौन से ग्रेड में? तो सॉम कहते 10th। तो पा उसे ईयर पूछती है। तो सॉम कहती है 2015। क्या तुम श्योर हो, तुम ठीक हो, कैसी बकवास बातें कर रहे हो? तो पा कहती है क्या 2015? क्या मैं टाइम ट्रैवल करके आई हूँ क्या? मुझे जल्दी ही वापस जाना पड़ेगा। तो सॉम कहती है मुझे लगता है तुम्हें फर्स्ट चेकअप के लिए जाना चाहिए, कैसी अजीब अजीब सी बातें कर रही हो। तो पा वहाँ से भागकर चली जाती है। तो सॉम उसे कहती है क्या तुम ठीक हो? पा दौड़ के एक वॉल के पीछे छुप जाती है
और वो सब याद करने की कोशिश करती है कि एग्जैक्टली उसके साथ क्या क्या हुआ। और वो कहती है मेरे सिर पर बॉल लगने की वजह से मैं बेहोश हो गई थी और उस टाइम पे उस लड़के की वजह से मैं गिर गई थी। अगर मैं फिर से मेरे सिर पर चोट लगाऊं तो क्या मैं वापस अपने टाइम में जा सकूंगी क्या? मुझे ट्राई करना पड़ेगा। और वो वॉल पे अपना सिर मार देती है पर कुछ नहीं होता। तो फिर एक बार अपना सिर वॉल पे मारने लगती है, फिर भी कुछ नहीं होता तो बार बार वो करने लगती है। जब वो नीचे गिरने वाली होती है तो इंक आकर उसे पकड़ लेती है। पा उसे देखकर खुश होते हैं। इंक उसे कहती है क्या तुम ठीक हो? तो पा कहती है हाँ। तभी इंक उसके सिर पर चोट देखती है तो पा उसे कहती है वॉल पे सिर मारने की वजह से हुआ होगा। तो इंक उसे मेडिसिन लगाने के लिए वहां से लेकर जाती है। ओके गाइज, यहाँ हमारा एपिसोड फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। आज का शाउट आउट जाता है सोम, हेंद्रे, रितो और माय पैशन बीएल को। थैंक यू सो मच गाइज। और प्लीज़ गाइज, वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल पर नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।